गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हरिवंश राय बच्चन जी की जो बीत गई कविता का शेष भाग पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने हमें बीते हुई बातों को यानी बीते हुए दुखों को भुलाकर हमें वर्तमान की चिंता करने को कहा है, ताकि हम हमारे जीवन के बचे हुए समय को सुखपूर्वक आनंद से जी सके और ज़िंदगी के मज़े ले सके। तो आइए हम उसका शेष भाग पढ़ते हैं। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। कभी यहाँ कहते हैं कि माना जीवन में तुम्हारे एक शराब की अत्यंत प्रिय प्याले थे, तुम्हें वो अपने प्राणों से अधिक प्रिय था। वह टूट गया तो उसे भूल जाओ, उसकी जगह दूसरे प्याले ले आओ। यहाँ फिर मदिरालय का उदाहरण देते हुए कहते हैं, मदिरालय के आंगन को देखो, वहाँ क्या है, प्रतिदिन अनेक प्याले गिरते हैं और टूटते हैं और नष्ट हो जाते हैं। फिर उनकी जगह दूसरे प्याले ले लेते हैं, दूसरे नए प्याले ले लेते हैं। लेकिन उन टूटे हुए प्यालों पर क्या है, मदिरालय कभी पछताता नहीं है, शोक नहीं मनाता। तो ठीक तुम भी अपने जीवन के दुखों को भुलाकर अपने वर्तमान की चिंता करते हुए जीवन के बचे समय का सुखपूर्वक आनंद उठाओ, ताकि तुम वर्तमान में अच्छे तरीके से जीवन जी पाओ। मृदुल मिट्टी के बने हैं हुए मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं वो मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिनकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई। कभी यहाँ क्या कहते हैं कि मधु के जो प्याले हैं होते हैं वो क्या है, कोमल मिट्टी के बने होते हैं, वो टूटते ही हैं। लघु जीवन लेकर आ रहे हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। उनका जीवन काल क्या है, बहुत ही कम समय के लिए होता है, इसीलिए वह टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। हाँ, टूटने फूटने नष्ट होने के कारण क्या है, मदिरालय के अंदर शराब खाने में मधु के घट हैं, कलश हैं और अनेक प्रकार की मधु की प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं वो मधु लूटा ही करते हैं। माने मादकता के मारे यानी जो पीने के अधीन है या जिनको पीने की लत है, वह मधु वो शराब पीते ही हैं। प्याले टूटे तो उसकी जगह क्या है, दूसरे प्यालों में वो शराब पीते ही हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर। कभी यहाँ कहते हैं कि जिनकी ममता क्या है, प्यालों तक सीमित हो जाती है, वह कच्चा पीने वाला है। जो सच्चे मधु से जला हुआ है यानी जो वो कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई। जो सच्चे मधु से जला हुआ है यानी जो यह बात को समझ गया है कि प्याले का जीवन काल कम समय के लिए होता है, लघु होता है उनका जीवन काल। वो क्या करता है, प्यालों के टूटने पर दूसरे प्यालों से शराब पीता है। वह कभी रोता है, वो प्यालों के टूटने पर क्या है, दुखित नहीं होता, रोता नहीं है, चिल्लाता नहीं है। तो इसीलिए तुम भी बीती हुई बातों को भूलकर अपने वर्तमान की चिंता करो और अपने आने वाले समय को सुखपूर्वक आनंद से बिताओ। तो बच्चों, परीक्षा में एक सवाल आता है कि सप्रसंग व्याख्या लिखो। मैंने ये आप लोगों को पहले भी कक्षा में बताया है, अपने वीडियो में भी, ऑडियो वीडियो में भी समझाया है। एक बार फिर बता रही हूँ कि इसे आप कैसे लिखेंगे। सप्रसंग व्याख्या लिखना आता है। पहले हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि किस पुस्तक से ली गई है, कविता का नाम, कवि का नाम। यानी इस प्रकार लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के जो बीत गई से ली गई है। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में यह लिखेंगे कि कवि ने क्या समझाने का प्रयत्न किया है, उसको हम दो पंक्तियों में लिखेंगे। इस प्रकार लिखेंगे, जो बीत गई कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित बड़ी ही रोचक और शिक्षाप्रद है। जिस प्रकार अपने टूटे हुए तारों पर अंबर शोक नहीं मनाता, मनुष्य भी अपने प्रिय के खोने का दुख हमें नहीं मनाना चाहिए। यहाँ मैंने आपको आसमान का उदाहरण जो कवि ने दिया है उसके बारे में बताया है। उसके बाद आप भावार्थ लिखेंगे। भावार्थ यानी कविता को आपने किस प्रकार समझा है, उसके अर्थ को लिखेंगे।
उसके बाद हम लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में लिखेंगे क्या, भाषा कैसी है, अलंकार क्या है, ये सब लिखेंगे। मैं निष्कर्ष आप लोगों को हमारे कक्षा के ग्रुप में दे दूँगी। तो आप लोग इस कविता को अच्छे से पढ़िए, समझिए, और अगर कोई सवाल है तो ग्रुप में हम मुझसे पूछिए। धन्यवाद।